हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो ये आपका 22 दिसंबर है। कौन सा है? 22 दिसंबर है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये देहरादून में है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो विश्व में जो है सबसे पहले कौन सी महिला जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो उसका नाम है जुंको तेबई। ठीक है, जुंको तेबई जो है इसका नाम है। ठीक है, जुंको तेबई जो है ये पहली महिला है विश्व की जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और भारतीय महिला कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है? उसका नाम है बछेंद्री पाल है। कौन सी है? उसका नाम है बछेंद्री पाल है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतिम मुगल शासक था। तो भारत में जो है भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था इनमें से? ठीक है, तो कौन था? तो ये आपका बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। मुगल में अंतिम मुगल शासक था ये। जो औरंगजेब था इसको जो है जिंदा पीर के नाम से बोला जाता है। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है। और इसके जो है शासनकाल में सबसे अधिक जो है उच्च पदों पर हिंदू जो है ये आसीन थे। ठीक है, हिंदू जो है सबसे अधिक इसी के जो है शासनकाल में सबसे अधिक जो है ऊंचे पद पर थे। अगर हम अकबर की बात कर लेते हैं। अकबर जो है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। किनके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच। ठीक है, किनके बीच? राणा प्रताप के बीच जो है ये लड़ा गया था। और कौन विजयी रहा? ये अकबर जो है विजयी रहा। और पानीपत का द्वितीय युद्ध ये कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और उसमें विजयी कौन रहा? अकबर जो है विजयी रहा। और अकबर ने सबसे पहले जो है जजिया कर समाप्त किया था, तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया था। इन्होंने एक धर्म चला था, उसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को एक प्रकार का उत्तक माना जाता है। तो रक्त जो है किस प्रकार का एक उत्तक है? तो रक्त जो है ये संयोजी उत्तक है। ठीक है, किस प्रकार का है? संयोजी उत्तक है रक्त। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय घंटियों में कौन सी प्रकार की चुंबक काम में ली जाती हैं? तो जो विद्युत घंटियाँ होती है उनमें जो है किस प्रकार की जो है चुंबक जो है उनमें लगाया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार का? इलेक्ट्रो चुंबक लगाया जाता है। कौन सा? इलेक्ट्रो चुंबक जो है विद्युत घंटियों में जो है लगाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब लगभग पारे का मिलीमीटर में होता है। तो कितना होता है? तो ये आपका होता है 70 से 80 के मध्य होता है। ठीक है, मनुष्य का सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब लगभग पारे में कितना होता है मिलीमीटर में? 70 से 80 के मध्य होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि एड्स निम्न में से किससे नहीं फैलता है? तो जो एड्स होता है, पहले ये जान लेते हैं। जो एड्स होता है ये आपका वायरस से होता है। ठीक है, एड्स कैसे फैलता है? ये वायरस से। ठीक है, वायरस से। और उसके बाद एड्स जो है किससे नहीं फैलता है? ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, असुरक्षित यौन संबंध से। ठीक है, ये क्या है? असुरक्षित यौन संबंध से। ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एड्स निम्न में से किससे नहीं फैलता है? सार्वजनिक शौचालय के प्रयोग से। ये आपका इससे नहीं फैलता है, ये सही है। माँ से उनके जो है अजन्म बच्चे को, ये आपका गलत है। ठीक है, दूसरों के लिए प्रयोग की गई सुई का उपयोग करने से, ये भी आपका गलत है। ठीक है, इन सभी तीनों से जो है आपका एड्स फैलता है। बाकी जो है सार्वजनिक शौचालय के प्रयोग से जो है नहीं फैलता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि भारत सरकार द्वारा विकसित कोविड-19 ट्रेनिंग मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका आरोग्य सेतु नाम था। ठीक है, जब कोविड-19 जब चला था तो उस समय जो है कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है भारत सरकार द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आरोग्य सेतु नाम था उसका। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सेना दिवस जो है मनाया जाता है। तो सेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शून्यकाल क्या है। ठीक है, तो शून्यकाल क्या है, तो ये शून्यकाल जो है संसद में प्रश्न काल के बाद का ये समय है, इसे क्या बोला जाता है, शून्यकाल बोला जाता है। ये जो है शून्यकाल है किसी भी देश के संविधान से नहीं लिया गया है, खुद भारत का जो है ये अपना जो है जोड़ा गया है संविधान में शून्यकाल। ठीक है, ये जो है संसद में जो है प्रश्न काल के बाद का ये समय होता है, जिसे क्या बोला जाता है, शून्यकाल बोला जाता है। आगे कि चंगेज खान ने किसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो जो चंगेज खान था ये जो किसका स्थापना किया था, तो ये आपका मंगोल साम्राज्य का जो ये स्थापना किया था। ठीक है, किसका स्थापना, मंगोल साम्राज्य का जो है स्थापना किया था। अपने डेक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कमांडर कौन थे। ठीक है, तो जब डेक्कन का अभियान जब किया था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसकी सेना का कमांडर कौन था, तो उसकी सेना का जो कमांडर था ये आपका मलिक गाफूर था। ठीक है, मलिक गाफूर था। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे पहले स्थायी सेना रखना स्टार्ट किया। ठीक है, स्थायी सेना, सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया, नगद वेतन, और उसके बाद सैनिकों को दागने की हुलिया जो है, ठीक है, ये दागने की हुलिया जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था। और इसका जो है एक सबसे खूबसूरत बनाया गया अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, ये किसके द्वारा बनवाया गया है, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य वर्ष में बना था। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य जो है किस वर्ष में बना था, तो ये आपका किस वर्ष में बना था, तो ये बना था आपका 1945 में। कब बना था, ये 1945 में बना था। ठीक है, 1945 में। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का आवेश है, जो प्रोटॉन होता है उसका आवेश कैसा होता है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन होता है, देखिए नाभिक के अंदर तीन तरह, नाभिक के अंदर जो है दो कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये नाभिक हो गया, इसके अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसकी जो चारों तरफ होता है वो इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, न्यूक्लियन जो होता है ये आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस में तीनों पाए जाते हैं, और इसके बीच में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, ये आपका ये उदासीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य का सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो है लगभग पारे का मिलीमीटर में कितना होता है, तो ये आपका कितना होता है, तो ये आपका होता है 70 से 80 के मध्य होता है। ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक केचुए का शरीर डैश होता है, तो एक केचुए का शरीर कैसा होता है, तो ये आपका कैसा होता है, ये खंड युक्त होता है। कैसा होता है, ये खंड युक्त होता है, एक केचुए का शरीर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 की जांच इनमें से किससे सबसे सटीक मानी जाती है। जो कोविड-19 की जो जांच हो रही थी, तो जो है किस टेस्ट से जो है ये सबसे सटीक मानी जा रही थी, तो ये आपका RT-PCR टेस्ट। ठीक है, ये जो है सबसे सटीक जो है बताता था कोविड-19 के बारे में, RT-PCR टेस्ट। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। तो गैस वेल्डिंग में जो है कौन सी इनमें से गैस जो है प्रयोग की जाती है, तो ये आपका एसिटिलीन जो है प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा,
अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।